हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। उम्मीद है कि आप अपने प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे और साथ ही पर सिविल सर्विस के द्वारा इधर लगातार 2-3 दिन से आपको करंट अफेयर्स मिल रहा था और उसी का अगला हिस्सा है 5-6 का जो करंट अफेयर जो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है, उसी का कुछ टॉपिक था। मैंने कहा कि आज इसको पूरा कर देता हूं। तो एक न्यूज में, पीआईबी न्यूज पे था, जल संकट या जल उपलब्धता। जल उपलब्धता, तो ये जो न्यूज क्या था और न्यूज से कैसे आप पीटी या मेंस के लिए आपका उपयोगी हो जाता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि जल उपलब्धता का क्या देश में स्थिति है। ये रिपोर्ट जो लाया गया है उसका क्या मायने रखता है, क्योंकि जल अगर नहीं है तो कल भी बेहतर नहीं हो सकता है। तो हुआ क्या है कि केंद्रीय जल आयोग ने क्या किया है, अंतरिक्ष इनपुट का सहारा लेते हुए जल उपलब्धता जल उपलब्धता का पुनर्मूल्यांकन कराया। तो पुनर्मूल्यांकन शीर्षक वाले अध्ययन के आधार पर 2021 और 2031 के लिए दो ऐसे टाइम दिया गया है। 2021 और 31 के लिए जो जल की उपलब्धता है, औसत वार्षिक जो है जल की उपलब्धता दिया गया है। तो यह जो 21 के लिए बताया गया है 1486 घन मीटर और 31 के लिए जो दिया गया है 1367 घन मीटर आती गई। इसका मतलब क्या हुआ कि आने वाले समय में 2031 आते आते जल की जो उपलब्धता, वार्षिक उपलब्धता है, उसमें गिरावट दिखाया जा रहा है। तो इसलिए जल संरक्षण होना जरूरी है। जल है तो कल है, क्योंकि बगैर जल का जीवन का कोई आधार नहीं बनता है। पता चला कि अब दुनिया, विश्व जो है जल के लिए फाइट करना शुरू किया है। तो जल आयोग ने बताया कि 2021 और 31 के लिए औसत वार्षिक जल उपलब्धता कितना है, तो आपको ध्यान रखना है 1486 घन मीटर और 1367 घन मीटर एक के लिए। दूसरा, कि अब आपके मन में आया कि सर जल संकट किसे कहते हैं, जल संकट या जल की कमी का क्या डिफिनेशन हो सकता है। अगर किसी भी व्यक्ति को आप देखेंगे, प्रति व्यक्ति क्या बोलता है कि प्रति व्यक्ति वार्षिक 1700 घन मीटर से कम, कितना, 1700 घन मीटर से कम यदि जल उपलब्ध हो रहा है तो उसे हम जल संकट करेंगे। जल संकट कहें, कोई भी आपसे पूछ सकता है कि जल संकट का क्या मायने हैं, क्या अर्थ होता है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए कि सर जल की जो उपलब्धता उससे रिलेटेड है कि अगर व्यक्ति को 1700 घन मीटर से कम, एक व्यक्ति को 1700 घन मीटर से कम वार्षिक अगर जल उपलब्ध हो रहा है तो हम कहेंगे कि वो एरिया जल संकट से गुजर रहा है। जल की कमी का बात करेगा तो 1000 घन मीटर से कम वार्षिक, यानी कि एक व्यक्ति को 1000 से कम घन मीटर वार्षिक जल मिल रहा है, तो इस एरिया में हम लोग कहेंगे कि जल संकट, जल की कमी है। तो 1700 याद रखना है और आपको 1000, क्योंकि ये दोनों डाटा जो मैं आपको देने के पीछे कारण क्या है कि आपको मेंस में मदद करेगा। अगर जल से रिलेटेड कोई इंटरव्यू में बात हो जाए, इससे में बात हो जाएगा, तो वहां आप क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। अब बात आया कि जल को कैसे संरक्षित किया जाए, तो पहला ध्यान रखना है कि जल राज्य सूची का विषय है। जल क्या है, तो राज्य सूची का विषय है। कानून बनाने का राइट्स किसको मिला हुआ है, आपको राज्य सरकार को। राज्य सरकार को आपको जल उपलब्ध कराने के लिए जल राज्य सूची का विषय है, तो राज्य सरकार ही कानून बनाएगा। एक दूसरा दूसरा से शहर में जल सुरक्षित बनाने के लिए ही क्या हुआ कि 1 अक्टूबर 2021 से अमृत 2.0 लॉन्च किया गया था। क्या शुरू किया गया था, 1 अक्टूबर 2021 से अमृत 2.0। एक ये भी डाटा आपको याद रखना है। तीसरा कि 2000 अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत हो गई। किसकी, जल जीवन मिशन की शुरुआत हो गई। यह भी आपके एग्जाम के लिए उपयोगी हो जाता है। फिर एक डाटा है 2023 का कि कैच द रेन अभियान, पूछेगा कि कैच द रेन किससे जुड़ा हुआ है, तो जल संरक्षण से। यह कब शुरू हुआ है, तो बस 2023 में शुरू हुआ है। एक और एरिया था कि कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत कि प्रत्येक खेत को सिंचित करना है या जल उपलब्ध कराना है। कमांड एरिया प्रोग्राम, यह जो योजना लाया गया था 2015-16 में। तो आप एग्जाम के दृष्टिकोण से देखेंगे, एक तो जल राज्य सूची का विषय है, दूसरा कि अमृत 2.0 कब लॉन्च किया गया है, तो 1 अक्टूबर 2021 को। यह भी डाटा याद होना चाहिए था।
जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई? तो अगस्त 2019 में। कैच द रेन अभियान कब शुरू हुआ? तो 2023 में। यह डाटा आपको याद रखना चाहिए। साथ ही जल संकट, जल संकट कहेंगे, यह भी डाटा आपके लिए उपयोगी हो जाता है। जल की कमी का क्या मायने होता है, यह भी आपके लिए क्या होगा, ये इतना नॉलेज आपको चाहिए इससे रिलेटेड। एक दूसरा, आगे जब जाएंगे तो अगला जो हमने न्यूज दिया है कि भारतीय खेल पत्रकार संघ और दिल्ली खेल संघ के द्वारा पीटी उषा को क्या हुआ है कि पीटी उषा को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। तो फैक्चुअल डाटा आपको याद रखना चाहिए। एक दूसरा, और मैंने मेंस के दृष्टिकोण से यूपीपीसीएस, यूपीएससी और बीपीएससी के लिए यह जो सुप्रीम कोर्ट का एक स्टेटमेंट आया था, और यह पंजाब में देखे होंगे चुनाव के समय में जो मेयर का चुनाव था, मेयर के चुनाव के क्रम में कई सारी धांधली दिखाई पड़ी, जिस कारण से जनहित याचिका दायर किया गया था। और उसी में स्टेटमेंट देते हुए पूछा जा रहा है कि वहां के जो ऑफिसर्स है क्या यही लोकतंत्र का तरीका है? क्योंकि आप और आप पार्टी और कांग्रेस के दोनों पार्टी के संयुक्त प्रतिनिधि को चुनाव लड़ाया गया था, लेकिन उनके वोट को अवैध घोषित कर दिया। 8 वोट को क्या किया गया था, अवैध घोषित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजय दिलाने का काम किया गया। तो वो जो रिकॉर्डिंग हुआ था उसमें कई सारी समस्याएं दिखाई पड़ रही थी। इसलिए निर्वाचन आयोग, निर्वाचन से रिलेटेड जो मुद्दा था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की। टिप्पणी क्या था कि चुनाव में गड़बड़ी लोकतंत्र की हत्या है। चुनाव में गड़बड़ी लोकतंत्र की हत्या है। टिप्पणी करें, आप इसमें कमेंट कर सकते हैं कि अगर किसी देश में चुनाव की प्रक्रिया में धांधली होने लगे तो इतना मान के चलिएगा। इसलिए देखेंगे कि बांग्लादेश में ऑब्जर्वर या पर्यवेक्षक भेजा जाता है। पाकिस्तान में भी कई सारे ऐसे देश है जहां लगता है कि लोकतांत्रिक मूल्यों के द्वारा चुनाव नहीं हो रहा है, तो वहां दूसरे देश पर्यवेक्षक के रूप में काम करते हैं और बताते हैं। सपोज दैट एग्जांपल स्वरूप जैसे मालदीव में चुनाव हुआ तो यह बताया गया है कि जो चुनाव लड़ा गया है भारत की जो भारत का विरोध करने का जो तरीका है उसी को आधार बना के मिर्जी की पार्टी ने क्या किया कि चुनाव जीतने का काम किया है। तो वहां दुनिया के जो देश पहुंचे हुए थे, अलग अलग देश ऑब्जर्वर के रूप में थे, उन्होंने बताया। तो किसी भी लोकतंत्र के लिए इस तरह से निर्वाचन में अगर गड़बड़ी हो जाएगी, चुनाव में जो गड़बड़ी हो जाएगा, तो निश्चित है कि वह लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाएगा। तो यह मेंस में आप लिख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। इसके साथ साथ 6 तारीख का जो पेपर है, 6 तारीख के पेपर में वो मेन फ्रंट पेज पे था। माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बधाई देने का काम किया कि ग्रैमी अवार्ड। तो ग्रैमी अवार्ड इस बार 5 भारतीयों को, जो आप देखेंगे कि गीत और संगीत कला के क्षेत्र से रिलेटेड होता है, संगीत के क्षेत्र से रिलेटेड है, 5 भारतीयों को ग्रैमी अवार्ड दिया गया है, जिसको प्राइम मिनिस्टर साहब ने बधाई देने का काम किया। और यह अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर में अवार्ड दिया गया है। तो इसमें कौन कौन है और किन्हें याद रखना चाहिए, जिन्हें याद रखना है उतना ही हमने लिखा है। तो जाकिर हुसैन साहब को 3 ग्रैमी अवार्ड मिला है। कितना मिला है? 3 ग्रैमी अवार्ड मिला है। यह है क्या? तो तबला वादक है, यह ध्यान रखिएगा, जाकिर हुसैन साहब। दूसरा, राकेश चौरसिया जी को 2 ग्रैमी अवार्ड मिला है। यह है क्या? तो बांसुरी बजाने का काम करते हैं, बांसुरी वादक है। तीसरा, शंकर महादेवन यह गायक है। 3 लोग हो गए। चौथा जो भारतीय है गणेश राजगोपालन, यह वायलिन वादक है। क्या है? वायलिन वादक है, तो मैचिंग में दिया जा सकता है। 5वां, सेल्वा गणेश विनायक राम, या गणेश विनायक राम साहब हैं। इनको क्या है कि फ्यूजन संगीत समूह शक्ति ने क्या किया है, द मूवमेंट के लिए, किसके लिए? द मूवमेंट के लिए बेस्ट अवार्ड दिया है। तो आपको ध्यान रखना है सेल्वा गणेश विनायक राम को फ्यूजन संगीत समूह शक्ति ने क्या किया है, द मूवमेंट के लिए बेस्ट ग्लोबल फ्यूजन एल्बम अवार्ड देने का काम किया है, एल्बम यूनिक अवार्ड देने का काम किया है। तो सेल्वा गणेश विनायक राम को याद रखना। ये सारे के सारे क्या है, भारतीय हैं, यह ध्यान रखने की जरूरत है। एक चीज और ध्यान रखना है कि प्राइम मिनिस्टर द्वारा लिखा गया एक गीत था, अबंडेंस मिलेट्स,
इसने क्या किया, किसका गीत है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का है। इसे फालू ने प्रस्तुत किया था, जिसे पश्तो कुल, जिसने इसे किया है कि कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, लेकिन जीत किसको मिला है, पश्तो को मिला है, यह ध्यान रखना है। तो पूछेगा कि इस बार एल्बम ऑफ द ईयर, ग्रैमी अवार्ड में एल्बम ऑफ द ईयर किसे दिया है, मिडनाइट टेलर, इसको मिडनाइट टेलर स्विफ्ट को मिला है। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर किसको मिला है, तो फ्लावर्स को, किसको, फ्लावर्स को मिला है। माइली साइरस से रिलेटेड है, इससे क्या कौन रिलेटेड है, तो ये दो आपको प्लस भारतीय जिससे रिलेटेड जो डाटा है, और जो दो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से था, इतना मैंने आपको बताया कि इसको आप याद रखें। और याद रखने से क्या है कि यहां से अगर एग्जाम में कोई प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप आसानी से जवाब देने में सक्षम रहेंगे। एक दूसरा, एक और न्यूज था आपको 6 तारीख में, विश्व सतत विकास सम्मेलन। क्या था, विश्व सतत विकास सम्मेलन। तो यह हुआ कहां है, विश्व सतत विकास सम्मेलन नई दिल्ली में, पहला याद रखना है। इसका उद्घाटन, विश्व सतत विकास सम्मेलन का उद्घाटन आपको उपराष्ट्रपति महोदय के द्वारा हुआ है। दूसरा, तीसरा कि इसे 2001 से ही इसका कार्यक्रम का आयोजन हो रहा था, 2001 से ही, 2001 से ही। इस बार क्या था कि गुयाना के जो पीएम है मार्क फिलिप्स, क्या नाम है, मार्क फिलिप्स आए हुए थे। दूसरा, पर्यावरण मिनिस्टर है भूपेंद्र यादव, वह भी इस पार्टी में, इस सम्मेलन में उपस्थित थे। इस साल जो मेन मुद्दा था, मुद्दा क्या था, पर्यावरण स्थिरता और सामाजिक समता। क्या था, पर्यावरण स्थिरता और सामाजिक समता। इस पर ही विश्व सतत विकास सम्मेलन दिल्ली में संपन्न हुआ है। तो इसको आपको इतना याद रखना चाहिए, यहां तक आपको याद रखने की जरूरत है। इसमें एक और डाटा हम लोग शायद मिस कर गए हैं ग्रैमी अवार्ड से, तो लिखा गया है जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन साहब को पश्तो के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस अवार्ड दिया गया है, बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस अवार्ड दिया गया है। दूसरा, इनको जो जाकिर हुसैन साहब को 3 अवार्ड मिला था, एचवी स्पीक के लिए बेस्ट कंटेम्पररी इंस्ट्रूमेंटल अवार्ड, एल्बम अवार्ड भी दिया गया है, यह ध्यान रखने की आपको जरूरत है। तो यह न्यूज आपके लिए उपयोगी हो जाता है। और जो शेष न्यूज है, जो छोटा छोटा न्यूज है, एक और न्यूज था प्रसाद योजना। तो आपको बताना है कि प्रसाद योजना की शुरुआत कब से हुई है, तो 2015-16 में इसकी शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था कि भारत में जितने भी हिस्टोरिकल प्लेस है या धार्मिक प्लेस है, खासकर देखेंगे धार्मिक स्थलों और विरासत में, धार्मिक स्थल और विरासत का जो क्षेत्र है, वहां पे पर्यटन की सुविधा को विकसित करना। तो प्रसाद योजना से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो प्रसाद योजना को आप सब याद रखेंगे। एक और न्यूज था 6 तारीख को ही, जो जरूरी याद न्यूज है आपके लिए, जरूरी है, वो आपको ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा सा आप जाके चिली के जंगलों में जो आग लगा है, कृपया करके आप सब मैप देख लेंगे तो ज्यादा और अच्छा हो जाएगा। तो एक तो कि चिली की राजधानी कहां है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो चिली की राजधानी सेंटियागो है। यह दक्षिण अमेरिका महादेश, दक्षिण अमेरिका महादेश का देश है चिली। आप देखेंगे दक्षिण अमेरिका महादेश का यह देश है। ये वाला एरिया आपको, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये चिली का है, ये वाला एरिया चिली का है। यहां पे आप पेरू को देखेंगे, ठीक है, इसी जगह पेरू से भी सीमा लगता है, बोलिविया से सीमा लगने का काम करता है। इधर आप देखेंगे तो अर्जेंटीना से सीमा लगता है। तो यहां की क्षेत्र में आपको, चिली के क्षेत्र में क्या है कि चिली के जंगलों में आग लगा हुआ है। तो पहला ध्यान रखना है कि इसकी राजधानी सेंटियागो। एक, यहां के जो राष्ट्रपति हैं ग्रेवियल बोरिक, क्या नाम है, ग्रेवियल बोरिक, इनको भी याद रखिएगा, ग्रेवियल बोरिक साहब को। दूसरा, इसके कुछ सिटी है, क्योंकि वीना डेल मार एक सिटी है, वीना डेल मार, और बलपराइसो चिली में है, जहां की जंगल में आग लगने से यह सिटी क्या है, प्रभावित है। तो बलपराइसो शहर पूछेगा कि बलपराइसो शहर क्यों चर्चा में था, तो जंगल में आग लगने के कारण, यह मैचिंग में आपको दिया जा सकता है। तो इसलिए इसको आपको याद रखना चाहिए। पीछे भी हमने रफाह शहर का भी चर्चा किया था, रफाह शहर का, खान यूनिस शहर का, खान यूनिस
ये सब जो शहर या सिटी जो विवाद या चर्चा में है उसको आपको याद रखना चाहिए। चाबी, रुक जाइए 5 मिनट बस हो गया चाबी, क्योंकि ठीक है, तो ये याद रखना चाहिए। ये सारे न्यूज आपके कहीं ना कहीं एग्जाम के दृष्टिकोण से उपयोगी हो जाता है। तो उम्मीद करूंगा कि इस न्यूज का आप लाभ लें और मेंस लिखने का काम करें। और उम्मीद रहेगा आप सबसे, जितने भी विद्यार्थी सारथी से जुड़े हुए हैं, कि इस वीडियो को आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करने का काम करें। तो इससे क्या होगा कि हौसला हम लोग का बढ़ते रहेगा। फिर आप लोग अपना जो एम है उस पर फोकस करके, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का भी ख्याल रखने का काम करें।